हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा। और जैसा कि हम यूपीएसआई की मूल विधि को कर रहे थे, उसका आज का लेक्चर हमारा 5th रहेगा, जिसमें कि हमने अभी तक जो नई अपडेट्स हुई हैं आईपीसी से बीएनएस के अंदर, ठीक है, तो वो सब पढ़ी थी। अब तक की जितनी भी अपडेट्स थी वो सब एक्ट्स जो है हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं और उसके अलावा 358 सेक्शंस बनाए गए हैं। तो उनमें से अभी हम करेंगे चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। और सेकंड में नहीं हो पाया तो सेकंड हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज हम करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि हमारे जो बीएनएस का सेक्शन है वो किस चीज पर लागू होता है और किस चीज पर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका ब्रीफ नेम क्या है, इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है और ये किस डेट को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में आते हैं 3 सेक्शन 1 to 3, जिसके सेक्शन नंबर 1 में हम पढ़ते हैं इसका ब्रीफ नेम। ब्रीफ नेम आप सभी को पता है, बीएनएस। बीएनएस क्या बनेगा? भारतीय न्याय संहिता। सॉरी, ठीक है। एक्सपेंशन कहाँ तक है, जो मतलब एक्सपेंशन मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू हुआ। तो इसको हम ना पहले स्टार्ट डेट देख के फिर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है। एयर, लैंड, वाटर, ठीक है। और जो बीएनएस है वो इंडिया में कब लागू हुआ था, आपको बताया था मैंने, 1 जुलाई 2024। तो इतना तो आप सबको पता ही है कि जो ब्रीफ नेम क्या है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता 2023, इस नाम से इसको बुलाया जाता है। बट इसका एक्सपेंशन कहां तक है? जो इंडिया की बाउंड्रीज थे, चाहे हमारी एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे वाटर हो, इसके अंदर कोई भी चीज होती है, किसी भी टाइप का काम, तो उन लोगों पर लगता ही है बीएनएस। एयर मतलब कि जो एयरलाइंस वाली है, लैंड मतलब जो जमीन पर रह करके होगा, और वाटर मतलब जैसे हमारी शिप या जो बोटिंग वगैरह होती है उनके अंदर कोई भी चीज अगर ऐसी होती है जिस पर मतलब धारा लगनी चाहिए, तो इन सभी इनकी जो बाउंड्रीज है ना इंडिया के अंदर रहते हुए, इंडिया को लगते हुए बाउंड्रीज, इंडियन बाउंड्रीज, इंडिया के अंदर की जितनी भी बाउंड्रीज हैं एयर, लैंड और वाटर, इन सबको मिलाकर के मतलब इसका एक्सपेंशन किया गया है, ठीक है। इसका स्टार्टअप क्या है? 1 जुलाई 2024 को है, ओके। गांव के अंदर लगते हुए, चाहे वो रहने वाला इंसान इंडियन है, चाहे वो एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन के फॉरेनर है, जो हमारे यहाँ किसी रीजन बस मतलब कि आए हुए हैं या किसी से शादी करके वो यहाँ के हो चुके हैं, जिनको रेजिडेंसी मिल चुकी है, ठीक है। तो अगर वो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर है तो बीएनएस इन लोगों के ऊपर लगेगी। और अगर कोई इंडियन पर्सन जो है फॉरेन में रह करके, यानी कि इंडिया से बाहर रह करके कोई भी प्रकार का अपराध करता है तो भी उस पर बीएनएस की धाराएं लगती हैं, ठीक है। चाहे वो अपराध करने वाला यानी कि अपराधी हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे अपराधी हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे इंडिया में रहता हो या इंडिया का होने के बाद में फॉरेन में रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति पर बीएनएस लगेगी, ठीक है। उसके अलावा इंडियन शिप जो कि रजिस्टर्ड है, इंडियन की जिसको रेजिडेंसी मिली हुई है, रजिस्टर्ड शिप है, उसके अंदर कोई भी ऐसा केस हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो उस पर बीएनएस की धाराएं लगती हैं। अगर उसको रेजिडेंसी इंडिया की मिली हुई है और वो इंडिया से बाहर अपना माल लेकर के जा रही है और ऐसा कुछ कोई मतलब केस हो जाता है, तो उन लोगों पर बीएनएस की धाराएं लगती हैं।
उसके अलावा साइबर क्राइम अगर इंडियन सिस्टम के द्वारा इंडिया में किया जाए, ठीक है, या फिर साइबर क्राइम इंडियन सिस्टम द्वारा इंडिया के बाहर किया जाए, इंडिया में भी, इंडिया के सिस्टम से द्वारा बाहर किया जाए। इंडिया साइबर क्राइम में क्या है, इंडियन सिस्टम के द्वारा बाहर किया जा रहा है, तो भी बीएनएस की धाराएं उस पर ऐसे ही अप्लाई होंगी, ठीक है। और चाहे हम एयरलाइंस को देखें, एयरलाइंस में भी क्या है, चाहे हमारा जो एयरक्राफ्ट है, मतलब इंडियन एयरलाइंस है, उसके द्वारा इंडिया के अंदर रह करके या फिर आउट ऑफ इंडिया उड़ान भरने के बाद में, या फिर आउट ऑफ इंडिया यानी कि बाउंड्री क्रॉस करने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई जो है रूल तोड़ा जाता है, तो उस पर बीएनएस के एक्ट अप्लाई होंगे, ठीक है। इंडियन बाउंड्रीज में इन तीनों को कनेक्ट करेंगे, एयर, लैंड और वाटर, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो एनआरआई है, या फिर एनआरआई था और इंडिया में शादी करके आया, ठीक है, यानी कि वो इंडिया के बाउंड्रीज में रहता है, या फिर इंडिया का कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से बाहर गया हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है, बट उसने वहां पर कोई अपराध किया, ठीक है, तो उस पर बीएनएस के एक्ट लगते हैं, चाहे वो बाहर अपराधी है, चाहे वो बाहर विक्टिम है, मतलब पीड़ित है, तो दोनों पर बीएनएस के एक्ट लागू होंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बीएनएस के एक्ट किस किस पर लागू होते हैं। एयर के अंदर मैं बता दिया, लैंड के अंदर आपको बता दिया, बॉर्डर के अंदर इंडियन शिप जो रजिस्टर्ड है उसके बारे में है, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड शिप है, इंडिया के अंदर है, कुछ हो जाता है, रूल तोड़ती है, तो उस पर बीएनएस के एक्ट लगते हैं, और इंडिया के बाहर है तो भी वो रजिस्टर्ड तो इंडिया से है ना, तो उस पर जो बीएनएस के चार्जेस होंगे वो इंडिया में ही लगेंगे। अब देखो हमने ये कर ली क्या क्या, किस किस मतलब कौन कौन सी जगह पर बीएनएस के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब हम ये देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या चीजें हैं जिन पर बीएनएस के एक्ट लागू नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे बीएनएस की धारा कहाँ कहाँ पर इम्पोज होती है, उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा कहाँ कहाँ पर इम्पोज नहीं होती है, क्योंकि जहां जहां पर होती है उनका तो हमें पता लग चुका है, लेकिन अब कहाँ कहाँ नहीं होती, क्वेश्चन तो वहां से भी आ सकता है ना, जो वो कुछ क्वेश्चन आते हैं पजलिंग वाले उस टाइप के, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर इम्पोज। बीएनएस विल नॉट बी इम्पोज्ड इन फ्यू कंडीशन। आपको कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट, इन स्पेसिफिक लॉ विल बी इम्पोज्ड नॉट बीएनएस। अगर किसी भी चीज का स्पेशल कानून अलग से बना रखा है तो उसके लिए वहां पर बीएनएस नहीं लगेगा। जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं स्कूल में लॉज किसके चलते हैं, प्रिंसिपल के चलते हैं, है ना, तो वहां पर बीएनएस के लोग क्या ही काम करेंगे। तो जैसे स्पेसिफिक प्लेस पर स्पेसिफिक लॉज लगाए जाते हैं जिसकी वजह से बीएनएस वहां पर काम नहीं करता है। उसके अलावा आर्मेड फोर्स, अब आर्मेड फोर्स के क्या है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो उन पर हम लोग बीएनएस नहीं लगा सकते। बीएनएस नॉट एप्लीकेबल, okay, next, it is not imposed on few constitutional case। कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं जहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति टाइप के लोग, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट नहीं सॉरी, जो हमारे संसद में बैठने वाले लोग हैं, लॉ बनाने वाले लोग हैं, मतलब जिनसे हमें इन चीजों की अनुमति मिलती है, उन लोगों के ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। लाइक हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर एक्ट नंबर 361 के अकॉर्डिंग बीएनएस के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। पीएम के ऊपर, फॉरेनर एम्बेसी के ऊपर, मतलब फॉरेनर एम्बेसी जो इंडिया से बाहर की कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी इंडियन एम्बेसी भी नेपाल में है जहां पर थोड़ा सा दंगा वगैरह होता है, इस तरीके से हर एक कंट्री की एक एक एम्बेसी मतलब हर कंट्री के अंदर एक दूसरे की होती है, ठीक है। तो जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनकी एम्बेसीज जो है वो हमारे इंडिया में है ना, तो जो फॉरेनर एम्बेसीज है वहां पर बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर उनके अपने रूल्स लागू होंगे। नेक्स्ट, फॉरेनर आर्मी, अगर कोई बाहर की आर्मी आती है तो आर्मी फोर्स पर तो वैसे बीएनएस लागू नहीं होता है ना, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर्स हो। उसके अलावा
स्पेशल और लोकल लॉज, कुछ अलग से अगर किसी भी टाइप के लॉज को इम्पोज कर दिया जाए तो वहां पर बीएनएस जो है वो लागू नहीं होता। इसके बाद अभी हमने देखो चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन नंबर 1 किया, जिसमें हमने बीएनएस के 3 चीजों को जाना है। फर्स्ट, ये आयत मतलब बीएनएस का जो ब्रीफ नेम है वो क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या है और इसकी डेट क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। इसकी जो बीएनएस की फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ब्रीफ नेम उसका जो है वो पता होना चाहिए। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, एक्सपेंशन क्या था, एयर, लैंड एंड वाटर, ठीक है। एयर, लैंड एंड वाटर के अंदर क्या है, किस किस जगह पर इंडियन बाउंड्रीज के अंदर ये लागू होता है वो हमको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमने क्या रेड किया कि बीएनएस जो है वो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ये चीजें हमने किसमें की है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 2।